लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है कि 2 का पावर x, 3 का पावर y, 4 का पावर z, ये तीनों आपस में इक्वल है। और किसके लिए इक्वल है? तो फॉर सम इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल वैल्यू मतलब कि हम जो वैल्यू लेंगे वो इंटीजर से होगा। इंटीजर कौन है? तो पॉजिटिव नंबर से। पॉजिटिव काउंटिंग नंबर मतलब काउंटिंग नंबर तो पॉजिटिव रहता ही है, तो काउंटिंग नंबर का नेगेटिव और साथ में 0। तो इंटीजर में आप लेंगे किसको? तो 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 -4। तो कह रहा है कि अगर हम इसमें से कोई वैल्यू पुट करें, अभी 4 से लेके इधर इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, -3 से आपका -इन्फिनिटी तक आ रहा है, तो इसमें से अगर हम कोई वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं तो ये तीनों आपस में इक्वल हो जा रहे हैं। तब हमसे पूछा जा रहा है कि x + y + z का वैल्यू क्या होगा। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए कि 2 का पावर और 3 का पावर कब इक्वल होगा आपस में। तो 2 का पावर हम लोग कुछ भी कर दें ये तो हमेशा इवन होगा, और 3 का हम कुछ भी पावर कर दे ये हमेशा ऑड होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप 2 का पावर 1 रखेंगे 2 आएगा, 2 रखेंगे 2 का पावर 4 आएगा, 2 का पावर 3 रखेंगे 8 आएगा, मतलब हमेशा इवन मिल रहा है। और 3 का हम पावर रखेंगे, और पावर हमको क्या रखना है? तो या तो हम नेगेटिव रखेंगे या 0 रखेंगे या पॉजिटिव रखेंगे। तो अगर हम यहाँ 0 रख दे पावर, है ना, 0 का भी कुछ देर के लिए छोड़ते हैं। क्यों छोड़ रहे हैं उसके पीछे एक रीज़न है, बाकी वैल्यू पहले चेक कर रहे हैं हम कि अगर हम 1 2 3 4 यहाँ पुट करें तो ये इवन आएगा। -1 -2 -3 पुट करेंगे तब भी इवन आएगा, क्योंकि 2 का पावर -1 क्या मिलेगा? तो 1/2। 2 का पावर -2 क्या मिलेगा? तो 1/2 का पावर 2 1/4, यानी हमेशा ये आपको मिल रहा है इस फॉर्म में। ठीक, अगर हम 3 में पुट करें तो 3 में हम क्या पुट करेंगे? पावर 1 2 3 4 हमेशा ऑड। अगर इधर पुट कर दें तो आपको मिलेगा 1/3 1/9 1/27। तो अब क्वेश्चन है कि क्या ये दोनों कभी आपस में इक्वल होगा? तो आंसर है नहीं होगा। ये तभी इक्वल हो पाएगा जब हम यहाँ क्या पुट करेंगे? 0। मतलब यहाँ से एक चीज़ हमको पता चल गया कि 2 का पावर x, 3 का पावर y तभी इक्वल होगा, और ये 4 के पावर z का इक्वल होगा तब, सिर्फ और सिर्फ जब x, y और z ये तीनों वैल्यू 0 के इक्वल है। मतलब x भी 0 है, y भी 0 है और z भी 0 है। अगर तीनों 0 हो जाए तो हम कह सकते हैं कि 2 का पावर x, 3 का पावर y और 4 का पावर z क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। तो अब यहाँ आप 0 पुट करिए तो 2 का पावर 0, 3 का पावर 0, 4 का पावर 0, तीनों 1 आ रहे हैं, और 1 आने का मतलब हो गया कि ये तीनों आपस में इक्वल है। तो इस क्वेश्चन से हमको सिर्फ ये समझना था कि x, y और z 0 के अलावा यहाँ कुछ और हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था कि इंटीग्रल वैल्यू पुट करना है। इंटीग्रल वैल्यू मतलब वैल्यू हम कहाँ से लेंगे? इंटीजर से। इंटीजर का डेफिनेशन क्या? तो काउंटिंग नंबर का नेगेटिव और साथ में कौन रहेगा? 0। तो अब हमसे पूछ रहा है कि x + y + z का वैल्यू क्या होगा। तो इन चारों आपस में इक्वल है, इसका मतलब हुआ कि x y के इक्वल है, y z के इक्वल है और z 0 के इक्वल है। इससे हम ये भी समझे कि x 0 है, y 0 है और z भी क्या है? 0 है। तो जब x 0 है, y 0 है, z 0 है, तो ये तीनों को ऐड कर दीजिए तो x + y + z भी क्या मिलेगा? 0। तो